हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट जिसके टॉपिक है समाजीकरण। समाजीकरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उससे संबंधित जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ उनकी बुक्स के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम दिए गए हैं और कूट के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। तो कल्चरल सोशियोलॉजी, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी और ऑप्शन डी दिया गया ह्यूमन सोसाइटी। तो सबसे पहले जो हमें आते हैं उसे मैच कर लेना चाहिए। एग्ज़ाम में भी यही पैटर्न अपनाना चाहिए। तो कल्चरल सोशियोलॉजी बुक किसकी है? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जीएच मीट की है, तो बी का 1 देखते हैं। बी का 1 2 में है। और ऑप्शन देखते हैं, कल्चरल सोशियोलॉजी है गिलिन एंड गिलिन की बुक का नाम है, ए का 4 है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी का 1 जीएच मीट। हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी बुक किसकी है? तो किम्बल यंग की है, 3। और ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस की है, 2। तो 4 1 2 3 हो जाएगा। तो हाँ, 4 1 3 2 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पूर्ण योग कहा जा सकता है? ऑप्शन ए है भयातुर होकर भागते लोगों की संख्या, ऑप्शन बी सड़क पर हुई दुर्घटना को देख रहे लोगों की संख्या, ऑप्शन सी है बसंती समूह के सूरज में धूप सेकते लोगों की संख्या, या फिर ऑप्शन डी दिया गया हड़ताल के दौरान गाड़ियों की तोड़फोड़ करने वाले लोगों की संख्या। तो पूर्ण योग किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बसंती समूह में सूरज में धूप सेकते लोगों की संख्या। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक समूह विशेष के सदस्य एक अन्य समूह को संदर्भ समूह के भांति समझते हैं तो नीचे दी गई विशेषताओं में से कौन सी विशेषता होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, प्रवेश के लिए प्रयास, एक दूसरे के प्रति जागरूकता, प्रदत्त श्रेष्ठता, व्यक्तिगत पहल या अगुवाई, स्पर्धा, या फिर मात्र तुलना। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं संदर्भ समूह के लिए, जिसको लोग उसका सदस्य बनने की कोशिश करते हैं या उसको अपनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 यानी कि प्रवेश के लिए प्रयास करते हैं, प्रदत्त श्रेष्ठता होती है, स्पर्धा होती है और तुलना होती है। 1 3 5 और 6। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अवधारणाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके दिए गए प्रतिपादक हैं। तो कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो चलिए इसे हम लोग सुमेलित करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है उसे करते हैं। अंतर समूह एवं बाह्य समूह की बात कौन करता है? तो समनर करते हैं, डी का 1 हो जाएगा। प्राथमिक एवं गौड़ समूह कौन है? CH कूले हैं, 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 3 4 1। नेक्स्ट है, CH कूले के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक समूह के लक्षण हैं? ऑप्शन ए है समायोजन, न्यायोचित, समानता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ईर्ष्या, त्याग करने की तत्परता। तो कोड में से आपको राइट आंसर बताना है कि प्राथमिक समूह की क्या क्या विशेषताएं हैं अकॉर्डिंग टू CH कूले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, 2 3 4 और 6। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सापेक्ष वंचना की अवधारणा को प्रयुक्त किया है? ऑप्शन ए है शोषण के अपने सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने,
वर्ग असमानता के अपने सिद्धांत में मैक्स वेबर ने, संदर्भ समूह व्यवहार के अपने सिद्धांत में रॉबर्ट के मर्टन ने, और ऑप्शन डी दिया गया आत्महत्या के अपने सिद्धांत में इमाइल दुर्खीम ने। तो सापेक्ष वांछना की अवधारणा किसने प्रयुक्त की है? तो संदर्भ समूह व्यवहार के अपने सिद्धांत में रॉबर्ट के मर्टन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक जगह एकत्रित न होने वाले या एक दूसरे से अंतःक्रिया न करने वाले परंतु कुछ न कुछ समानता रखने वाले लोगों को निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? ऑप्शन ए है सामाजिक समूह, ऑप्शन बी गौड़ समूह, ऑप्शन सी है प्राथमिक समूह, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है सामाजिक श्रेणी। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक श्रेणी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके उदय हेतु प्रथमतः इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है? संदर्भ समूह, गेशेल्साफ्ट, गैमनसाफ्ट, या फिर गौड़ समूह। तो गैमनसाफ्ट और गेशेल्साफ्ट की अवधारणा किसने दी है? तो टॉनिस ने दी है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, संदर्भ समूह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? CH कूले का प्राथमिक समूह, टॉलकट पार्सन्स है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग सही कर लेना, प्रत्यक्षवाद, RK मर्टन संदर्भ समूह, ऑप्शन डी दिया गया है WG समनर अंतर समूह एवं बाह्य समूह। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है सुमेलित नहीं है? तो इजी है, आप लोग पढ़ने से ही पता चल जाएगा आप लोग को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा तो ऑगस्ट कॉम्टे ने दी थी, टॉलकट पार्सन्स ने नहीं दी थी, यही गलत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं है? AR रेडक्लिफ ब्राउन ने 4 प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं दी थी। ऑप्शन बी है RK मर्टन संदर्भ समूह, इमाइल दुर्खिम सामाजिक तथ्य, और ऑप्शन डी है CH कूले प्राथमिक एवं गौड़ या तृतीयक समूह। तो ये भी इजी है, पढ़ने से ही पता चल रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडक्लिफ ब्राउन ने 4 प्रकारात्मक पूर्वापेक्षाएं नहीं दी थी। किसने दी थी? तो टॉलकट पार्सन्स ने दी थी, और AGIL मॉडल को ही 4 प्रकारात्मक पूर्वापेक्षाएं कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सापेक्ष वंचन को सबसे पहले प्रयुक्त किया? सैमुअल स्टाउफर ने, RK मर्टन ने, WG समनर ने, या फिर हेंडरसन ने। तो सापेक्ष वंचन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो सैमुअल स्टाउफर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन नंबर 1, सभी समाज समूह है तथा सभी समूह समाज है। ऑप्शन बी, सभी समाज समूह है लेकिन कोई समूह समाज नहीं है। ऑप्शन सी है, एक समाज एक समूह नहीं है लेकिन कुछ समूह समाज है। और ऑप्शन डी, एक समाज एक समूह है लेकिन अधिकांश समूह समाज नहीं है। तो सारे ही ऑप्शन मिलते जुलते हैं, आप लोग इसे क्लियरली पढ़ना और क्लियर भी रखना। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, एक समाज एक समूह है लेकिन अधिकांश समूह समाज नहीं होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब प्रत्येक समूह के सदस्य अन्य समूहों को अपने समूह के मानदंडों से आंकते हैं तो क्या कहते हैं उसे? निर्जातीयता। ऑप्शन बी है निर्जातीय केंद्रीयता। ऑप्शन सी निर्जातीय समूह। ऑप्शन डी है निर्जातीय शास्त्र विवरण। तो बताइए कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? जब प्रत्येक समूह के सदस्य अन्य समूहों को अपने समूह के मानदंडों के अकॉर्डिंग नापते हैं तो उसे क्या कह जाते हैं? तो उसे कहते हैं निर्जातीय केंद्रीयता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कंसेप्ट है ये दिया है WG समनर ने। नेक्स्ट है, उन मानव समूहों को जो अपने समान वंशानुक्रम के व्यक्तिपरक विश्वास रखते हैं निम्नलिखित में से किसने निर्जातीय समूह कहा है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी टॉलकट पार्सन्स। ऑप्शन सी है मैक्स वेबर। और ऑप्शन डी है YB दामले। सही कर लेना, ब्रामले नहीं है, दामले है। दामले है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मैक्स वेबर।
अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभा अपने लक्षणों में औपचारिक समूह से भिन्न होती है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, देखते हैं। सदस्यों की सीमित भागीदारी होती है, अवैयक्तिक संबंधों की अति प्रभुता होती है, व्यक्तिगत संबंधों की प्रभुता होती है, या फिर सदस्यों की अधिकाधिक भागीदारी होती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, कोड में से आपको आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 और 2। औपचारिक समूह से भिन्न यानी कि अनौपचारिक समूह की विशेषताएं पूछ रहा है, तो इसमें सदस्यों की सीमित भागीदारी होती है और अवैयक्तिक संबंधों की प्रभुता होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से निर्जातीय केंद्रित विचारधारा के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए हिंदुओं के अनुसार शंकराचार्य जगत गुरु हैं। ऑप्शन बी दिया गया एल.एच. मॉर्गन के अनुसार संपत्ति पश्चिमी यूरोपीय समाज ही सभ्यता की अवस्था में पहुंच पाया है। समतावादियों के अनुसार ईश्वर के लिए सभी समान हैं। और ऑप्शन डी दिया गया है परंपरावादी केवल अपने आप को ही सही व्यक्ति मानते हैं। तो कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 1, 2 और 4 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। एक समानता सामाजिक समूह विशेष में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समूह के उद्देश्यों और लक्षणों से संबंध है। यह समूह में अंतःक्रिया का आधार प्रदान करता है। यह उन प्रतिमानों को सर्जित करता है जो सांस्कृतिक लक्षणों के अनुरूप व्यवहार की अभिवृद्धि करते हैं, या फिर उपरोक्त तीनों इसके ही कारण हैं। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ये तीनों ही इसके कारण हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। घनिष्ठता, मुखोन्मुख संबंध, ऑप्शन सी है अवैयक्तिक संबंध और ऑप्शन डी है भौतिक सामीप्य। तो प्राथमिक समूह की कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है। तो अवैयक्तिक संबंध नहीं पाया जाता है, व्यक्तिक संबंध पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समाज तथा समूह के लिए सही है। ऑप्शन ए है समाज समूह की अपेक्षा अधिक सुसंगठित है। ऑप्शन बी है समूह समाज की अपेक्षा अधिक सुसंगठित है। ऑप्शन सी है समूह तथा समाज दोनों ही समान रूप से संगठित हैं। और ऑप्शन डी दिया गया समूह और समाज दोनों ही विसंगठित हैं। तो कौन सा समूह के लिए सही है पूछ रहा है आपसे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समूह समाज की अपेक्षता अधिक सुसंगठित है क्योंकि समूह का आकार छोटा होता है, समाज तो बहुत बड़ा होता है, इसमें इसलिए अधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो बी इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट है, किसके विचारानुसार समूह आकार, एकरूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए है पीटर एम ब्लाउ, ऑप्शन बी है जी.सी. होमन्स, ऑप्शन सी किंग्सले डेविस और ऑप्शन डी है रॉबर्ट के मर्टन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी.सी. होमन्स, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका आधार सापेक्ष वंचना है। ऑप्शन ए है दर्पणित व्यक्तित्व सिद्धांत यानी कि आत्मदर्पण का सिद्धांत। ऑप्शन बी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन सी है संदर्भ समूह सिद्धांत और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो सापेक्ष वंचना किसका आधार है, तो संदर्भ समूह सिद्धांत का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सापेक्ष वंचना की अभी हमने पढ़ा था किसने सबसे पहले अवधारणा दी है, तो स्टाउफर ने दी है। नेक्स्ट है, सदस्यों के समान वंश परंपरा के आधार पर संगठित समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्राथमिक समूह, ऑप्शन बी गौड़ समूह, ऑप्शन सी अंतर समूह या फिर ऑप्शन डी है वंश समूह। तो समान वंश परंपरा के आधार पर जो संगठित समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं वंश समूह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति विशेष के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ समूह बन सकता है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है वह समूह जिसका व्यक्ति सदस्य है या नहीं है, ऑप्शन बी है केवल वही समूह है जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं है, ऑप्शन सी है केवल वही समूह है जिसका व्यक्ति सदस्य है, और ऑप्शन डी है केवल वही समूह है जिसका व्यक्ति केवल उपलब्धियों के आधार पर सदस्य है। तो कौन सी विशेषता होने पर संदर्भ समूह बन जाता है कोई भी समूह? तो वह समूह जिसका व्यक्ति सदस्य है या नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है प्राथमिक समूह कभी भी गौड़ समूहों से नहीं निकल सकते हैं, ऑप्शन बी है प्राथमिक समूह गौड़ समूहों से निकल सकते हैं, ऑप्शन सी है प्राथमिक समूह गौड़ समूह प्राथमिक समूहों से कम महत्वपूर्ण होते हैं, और ऑप्शन डी है प्राथमिक समूह गौड़ समूहों से कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है वह बताना है आपको। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्राथमिक समूह गौड़ समूहों से निकल सकते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक समूह और सामाजिक श्रेणी में भेद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है समूहों का आकार, ऑप्शन बी पारस्परिक संप्रेषण, ऑप्शन सी है भौगोलिक अवस्थिति, और ऑप्शन डी है औपचारिक नियम एवं विनियमन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पारस्परिक संप्रेषण, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अवधारणाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम हैं, तो इसे हमें सुमेलित करना है। तो चलिए इससे सुमेलित करते हैं, कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है, तो सी एच कूले ने दी है, ए का 2 हो जाएगा। सांख्यिकी समूह बी रिस्टीड, बी का 4 हो जाएगा। संदर्भ समूह की बात कौन करता है, आर के मटन करते हैं, 1 हो जाएगा। और अंतर समूह बहे समूह की बात कौन करता है, तो डब्ल्यू जी समनर करते हैं, 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 4 1 3। तो देखते हैं किस में है ये ऑप्शन 2 4 1 3, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, असदस्य समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दिया जाने वाला प्रशिक्षण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है अनुरूपता, ऑप्शन बी है विचलन, ऑप्शन सी है पुनः समाजीकरण, ऑप्शन डी है पूर्वाभासी समाजीकरण। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि कोई भी ऐसा समूह जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं होता है लेकिन भविष्य में उसका सदस्य बनना होता है, तो उसके लिए वो पहले से ही प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वाभासी समाजीकरण। जैसे कि एक फेमस एग्जाम्पल है, लड़की को ससुराल जाने के लिए उसे पहले ही सब कुछ काम सीखना पड़ता है, तो उसे पूर्वाभासी समाजीकरण कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है सुमेलित करना, एक तरफ अवधारणाएं दी गई, दूसरी तरफ उदाहरण दिए गए हैं, उसको कूट में से सुमेलित करना है। तो प्राथमिक समूह क्या हो जाएगा, तो प्राथमिक समूह हो जाएगा अविभाजित हिंदू परिवार। 2 द्वितीयक समूह क्या हो जाएगा, द्वितीयक समूह हो जाएगा MTNL श्रमिक समूह, 3 हो जाएगा। और संदर्भ समूह क्या होगा, अप्रवासी व्यक्तियों की तुलना, 4 हो जाएगा। और अंतर समूह तुलना हम भारतीय हो जाएगा, 1 2, यानी कि 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं किसमें है 2 3 4 1, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1 ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी में है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निकेंद्रीवादिता निर्देशित करती है। ऑप्शन ए है दूसरे समूहों के सांस्कृतिक गुणों का संपादन करने को, ऑप्शन बी है परंपरागत संस्कृति को बनाए रखने और थाम में रहने की एक सांस्कृतिक समूह की प्रवृत्ति को, ऑप्शन सी है एक मनोवृत्ति को कि उसकी संस्कृति या दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ है, और ऑप्शन डी दिया गया परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों की आधुनिकीकृत करने के प्रयास को।
तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें। ऑप्शन सी हो जाएगा, एक मनोवृत्ति जो उसकी संस्कृति की दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ है तो उसे निकेंद्रवाद कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मर्टन का एक समूह तथा सदस्यता की 3 विशेषताएं बताते हैं। मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक समूह की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है अनुन्य क्रिया की आवृत्ति। ऑप्शन बी अनुन्य क्रियारत व्यक्ति जो अपने को खुद सदस्य मानते हैं। ऑप्शन सी अनुन्य क्रियारत व्यक्तियों को दूसरों के द्वारा समूह के सदस्य माने जाते हैं। और ऑप्शन डी है सभी अभिष्ट सामाजिक क्रियाकलाप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी अभिष्ट सामाजिक क्रियाकलाप इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक समूह का निर्माण करता है। ऑप्शन ए है कारागार के सभी संवासी यहाँ रहने वाले। ऑप्शन बी है गन्ना रोडर श्रमिक। ऑप्शन सी है एक महानगर के अधिक अनामिक समूह के सदस्य। और ऑप्शन डी है माँ और उनके 3 बच्चे। तो प्राथमिक समूह का निर्माण कौन करता है, इसमें से क्या उदाहरण है उसका, तो माँ और उसके 3 बच्चे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह समूह जो किसी व्यक्ति को उसी एक ही समूह में वैसे ही दूसरे समूह से जुड़ने की अनुमति नहीं देता है, वह क्या कहलाता है। विजयिक समूह, अतिव्यापी समूह, अनन्य समूह या फिर समवेर समूह। तो राइट आंसर हो जाएगा विजयिक समूह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह विचार किसने रखा कि प्राथमिक समूह हमारे लोकाचारों के जनन स्थल तथा हमारी निष्ठाओं की परिचारिका है। ऑप्शन ए है C.H. कूले। ऑप्शन बी है टॉनिज। ऑप्शन सी है मैकाइवर। और ऑप्शन डी है समनर है, समवेर समूह नहीं होगा, समनर। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कूले हो जाएगा, C.H. कूले। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है समूह में किसी सदस्य के प्रवेश के लिए सहायता होना। ऑप्शन 2 दिया गया है किसी सदस्य के किसी समूह के अंग बन जाने के बाद उसमें उसके सामंजस्य को आसान बनाना। ऑप्शन 3 दिया गया सदस्यता समूह के अंतर्गत सदस्य की स्थिति को सुदृढ़ करना। और ऑप्शन 4 है सदस्य को एक उपांत व्यक्ति बनने में फलित करना। तो मर्टन के अकॉर्डिंग में से कौन सा प्रकार है जो प्रत्याशित समाजीकरण द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। तो कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2, यानी कि समूह के किसी सदस्य में प्रवेश के लिए सहायक होता है और किसी सदस्य के किसी समूह के अंग बन जाने के बाद उसमें उसके सामंजस्य में आसानी होती है। जब हम इसे उस समूह के सदस्य बनने से पहले ही प्रशिक्षित होते हैं उस समूह के बारे में, तो आसानी होती है सामंजस्य को बनाए रखने में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किया है हैरी एम जॉनसन ने, रॉल्फ लिंटन ने, थियोडोर कॉप्टो ने या फिर विलियम स्कॉट ने। नकारात्मक संदर्भ समूह, तो नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किसने किया है, विलियम स्कॉट ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संदर्भ समूह व्यवहार की विशेषताएं कौन सी हैं। तुलना, मूल्यांकन, समानुकरण या फिर अस्वीकृति। तो दिए गए कोड में से आपको राइट आंसर बताना है कि संदर्भ समूह व्यवहार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो तुलना भी होता है, मूल्यांकन भी किया जाता है और फिर उसका अनुकरण भी किया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब वे लोग जो निर्धनता के न्यूनतम स्तर से ऊंचे उठ चुके हों तो विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के विरोध में नागरिक अशांति में लग जाएं, तो यह अभिव्यक्ति है सापेक्ष वंचन की। ऑप्शन बी है सामाजिक असमानता की। ऑप्शन सी है सामाजिक गतिशीलता की। और ऑप्शन डी दिया गया है गुटबंदी की। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सापेक्ष वंचन की। नेक्स्ट है, यह कथन कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक सापेक्षता का। ऑप्शन बी है निर्जातीय केंद्रवाद का। ऑप्शन सी है रूढ़िवाद का। या फिर ऑप्शन डी है विदेशी द्वेष का। तो अपनी संस्कृति को अच्छा, दूसरी संस्कृति को बुरा बताना क्या होता है, तो निर्जातीय केंद्रवाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है एक समूह जो एक व्यक्ति को एक ही समय में अन्य समान समूहों में सम्मिलित होने की इजाज़त नहीं देता है, वह क्या कहलाता है? नियो समूह, ऑप्शन बी है अंतर समूह, ऑप्शन सी है बंद समूह, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है समवेत समूह। तो इसे कहते हैं बंद समूह, यानी कि इसमें व्यक्ति को दूसरे समूह में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने आद्य प्राथमिक अर्ध प्राथमिक समूह संकल्पना का विकास किया है? एडवर्ड सील्स, ऑप्शन बी है C.H. कूले, ऑप्शन सी एरिक फ्रॉम और ऑप्शन डी दिया गया है जॉर्ज होमन्स। तो आद्य प्राथमिक समूह की संकल्पना किसने दी है? तो जॉर्ज सी होमन्स ने दी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर एक गिरोह किसी एक प्रतिद्वंदी गिरोह के साथ संघर्ष में सम्मिलित होता है तो अंतर समूह संघर्ष सामान्यतः क्या होता है? बढ़ने लगता है, ऑप्शन बी है घटने लगता है, ऑप्शन सी लुप्त होने लगता है, या फिर ऑप्शन डी है अप्रभावित बना रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी घटने लगता है। नेक्स्ट है असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया। असर्शन है लघु आकार आमने सामने की अनन्य क्रिया की शर्तें हैं जिनमें प्राथमिक समूहों की विरचना होती है, और रीजन है इसका सामाजिक अनन्य क्रिया तथा अधिक नित्य तथा अंतरंग होती हैं जब प्रतिभागियों की संख्या कम होती है। तो कोड में से बताना है, ऑप्शंस में है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नेक्स्ट है जिन व्यक्तियों की समान आय होती है अथवा जो आयु, पेशा तथा शिक्षा जैसे रूपों में से एक जैसे होते हैं उन्हें समाजशास्त्रीय अर्थ में जाना जाता है। ऑप्शन ए है सामाजिक कोटियों के रूप में, ऑप्शन बी अर्ध समूहों के रूप में, ऑप्शन सी है सामाजिक वर्गों के रूप में, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है द्वितीयक समूहों के रूप में। तो इन्हें सामाजिक कोटि या सामाजिक श्रेणी भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित समूहों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है किसी व्यक्ति की पसंद का राजनीतिक दल, ऑप्शन बी है किसी का धर्म, ऑप्शन सी किसी का शत्रु, और ऑप्शन डी है किसी का प्रिय अध्यापक। तो इन समूहों में से संदर्भ समूह कौन सा है? तो ये चारों ही संदर्भ समूह के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व है। ऑप्शन ए है ईर्ष्या, ऑप्शन बी सापेक्ष वंचना, ऑप्शन सी है बाह्य समूह, और ऑप्शन डी दिया गया है सदस्यता। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें? तो संदर्भ समूह व्यवहार का मूल तत्व क्या होता है? सापेक्ष वंचना। कोई ना कोई वंचना होती है जिसके वजह से हम लोग दूसरे समूह को अपनाना चाहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है असर्शन रीजन। असर्शन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया है सभी समूह सामाजिक संबंध होते हैं किंतु सभी सामाजिक संबंध समूह नहीं होते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। रीजन है इसका एक समूह के सदस्यों में सामान्य तत्वों की प्राप्ति के लिए कुछ अंश तक सहयोग होता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी दिया गया ए सही है, आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्राथमिक समूह से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है छोटा आकार, ऑप्शन बी है स्वार्थपरकता, ऑप्शन सी पृष्ठभूमि की समानता, और ऑप्शन डी है साझा हितों की प्रबलता। तो कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1, 3, 4। स्वार्थपरकता नहीं होती है प्राथमिक समूह में,
तो बी वाला ऑप्शन कट हो जाता है। 1, 3 और 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक समूह जिसमें तुलना करके हम अपनी स्थिति को परख सकते हैं क्या कहलाता है? स्वजन समूह, समकक्षी समूह, ऑप्शन सी है द्वितीयक समूह, या फिर ऑप्शन डी है संदर्भ समूह। तो तुलनात्मक अभाव बोध या सापेक्ष वंचना, ये शब्द किस में पाया जाता है? तो संदर्भ समूह में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि एक बेहतर समूह एकता के परिणाम स्वरूप संघर्ष के माध्यम से गलतफहमी दूर होती है? समनर, डेरनडॉर्फ, मैक्स वेबर या फिर जॉर्ज सिमेल। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोग याद करके रखना। तो ये कहा है जॉर्ज सिमेल ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने घरेलू समूह के विकास परक चक्र का विचार सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए है रॉबिन फॉक्स, ऑप्शन बी है जैक गुडी, ऑप्शन सी रेमंड फर्थ और ऑप्शन डी है एस कॉटेज। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एस कॉटेज, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। एक तरफ समूहों के प्रकार दिए गए, दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं दी गई हैं, तो उसको सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं, कोड में से राइट आंसर बताना है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं इसका कोड बता दूंगी। आप लोग विशेषताएं तो जानते ही होंगे, इन सब समूहों के अंत समूह है, सम समूह है, प्राथमिक समूह है, द्वितीयक समूह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 4, 3, 1, 2। आप लोग वीडियो को पॉज करके मैच करा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक समूह की मूलभूत विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए है 2 या अधिक व्यक्तियों की शारीरिक रूप से उपस्थिति होनी चाहिए, ऑप्शन बी है 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया होनी चाहिए, ऑप्शन सी है संबंधों का निश्चित एक प्रतिमान होता है, या फिर ऑप्शन 4 है समूह में संबद्ध होने के प्रति सदस्यों की जागरूकता होनी चाहिए। तो कोड में से आपको बताना है कि सामाजिक समूह की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 3 और 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शब्दावली का किसी समूह के अपने ही सदस्यों द्वारा अपनी ही सत्ता से शासित होने को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है अंतरहेतुष, ऑप्शन बी है एक तंत्रीय, ऑप्शन सी है ऑटोसिफेलस, ऑप्शन डी है स्वायत्त। तो क्या हो जाएगा? ऑटोसिफेलस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक व्यक्ति जानबूझकर दूसरे समूह की सांस्कृतिक वृत्ति को प्रयोग करने में वर्जन करता है तो उस व्यवहार को क्या कहा जाता है? बाह्य समूह व्यवहार, ऑप्शन बी है अंतर समूह व्यवहार, ऑप्शन सी है द्वितीयक समूह व्यवहार, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है संदर्भ समूह व्यवहार। तो इसे कहते हैं संदर्भ समूह व्यवहार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, समूह गतिशीलता शब्द निर्देशित करता है। ऑप्शन ए है बड़े समूहों का निर्माण, ऑप्शन बी है छोटे समूहों में सामंजस्यपूर्ण परिवर्तन, ऑप्शन सी है छोटे समूहों का विघटन, और ऑप्शन डी है अनेक समूहों की अंतर्निर्भरता। तो बताइए समूह गतिशीलता से क्या तात्पर्य है? समूह गतिशीलता तो छोटे समूहों में सामंजस्यपूर्ण परिवर्तन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समूहों को प्रति सामाजिक एवं असामाजिक वर्गों में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए है डी सैंडरसन, ऑप्शन बी है जॉर्ज हैसन,
ऑप्शन सी है इलवर्ड और ऑप्शन डी दिया गया है वर्ड। तो बताइए प्रति सामाजिक एवं असामाजिक वर्गों में किसने बांटा है समूहों को। तो इम्पॉर्टेंट है, नया भी क्वेश्चन है, जॉर्ज हैसन ने बांटा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव जातीय समूह के लिए क्या सच नहीं है। ऑप्शन ए है बटी हुई ऐतिहासिकता, ऑप्शन बी है भाषा के आधार पर समानता, ऑप्शन सी है एक स्थिर वर्ग और ऑप्शन डी है एक भिन्न सामाजिक अस्तित्व। तो बताइए क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ऑप्शन सी एक स्थिर वर्ग, क्योंकि ये स्थिर वर्ग नहीं होता है, गतिशील होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक समूह से संबंधित है। ऑप्शन ए है एक पड़ोस, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी एक मनोरंजन क्लब या फिर ऑप्शन डी है एक परिवार। तो द्वितीयक समूह का कौन सा उदाहरण है बताइए। तो स्कूल होता है द्वितीयक समूह, बाकी पड़ोस, परिवार, मनोरंजन क्लब ये सब प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक समूह का अर्थबोध कराता है। ऑप्शन ए है किसी लोकप्रिय स्थान के श्रोतागण, ऑप्शन बी किसी घटना स्थल की भीड़, ऑप्शन सी है सामाजिक संबंधों में बंधे हुए व्यक्ति और ऑप्शन डी है सिनेमा हॉल में व्यक्तियों का जमघट। तो बताइए सामाजिक समूह का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी सामाजिक संबंधों में बंधे हुए कुछ व्यक्ति। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए है समनर, ऑप्शन बी है C.H. कूले, ऑप्शन सी रॉबर्ट के मर्टन और ऑप्शन डी है ह्यूमन। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी C.H. कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। नेक्स्ट है संदर्भ समूह की अवधारणा के जनक कौन है। ऑप्शन ए है H.H. हाइमन है, हाइमन कर लेना आप लोग, H.H. हाइमन। R.K. मर्टन, K.C. अलेक्जेंडर या फिर A.C. मेयर। तो संदर्भ समूह की अवधारणा के जनक कौन है। तो H.H. हाइमन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थबोध कराता है। ऑप्शन ए है समूह जो समाज सुधार का कार्य करता है, ऑप्शन बी है राजनीतिक दल का एक भाग जो चुनाव में मत प्राप्ति के लिए दूसरों को प्रलोभन देता है, ऑप्शन सी है समुदाय का एक भाग जो कल्याणकारी कार्य करता है और ऑप्शन डी दिया गया है कि समुदाय का एक भाग जो दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रभाव का प्रयोग करता है। तो बताइए दबाव समूह क्या है। तो एक ऐसा समुदाय का भाग है जो दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए उन पे प्रभाव डालता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा कि प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है। ऑप्शन ए है W.G. समनर, ऑप्शन बी है सेगमेंट फ्रायड, ऑप्शन सी है C.H. कूले या फिर ऑप्शन डी है मैकाइवर एवं पेज। तो क्या हो जाएगा। C.H. कूले ने कहा है कि प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म जो है सही नहीं है। ऑप्शन ए है प्राथमिक समूह C.H. कूले, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय समूह मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है अंतर समूह समनर और ऑप्शन डी है संदर्भ समूह मर्टन। तो बताइए इसमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो क्षेत्रीय समूह मैक्स वेबर का नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है समूह के मध्य सामाजिक दूरी के आधार पर सामाजिक समूहों को दो श्रेणियों उदग्र समूह एवं क्षैतिक समूह में किसने विभाजित किया है। ऑप्शन ए है C.H. कूले, ऑप्शन बी है बोगार्डस, ऑप्शन सी है ऑगबर्न, ऑप्शन डी है मिलर ने। तो उदग्र एवं क्षैतिज समूह में किसने विभाजित किया है सामाजिक दूरी के आधार पर समूहों को। तो मिलर ने किया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का ये क्वेश्चन लास्ट है, अर्ध समूह या एक्शन सेट के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है आर के मर्टन, ऑप्शन बी है आर एम मैकाइवर, ऑप्शन सी है AC मेयर, या फिर ऑप्शन डी है JS मील। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? AC मेयर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज हमने इतना सारा क्वेश्चंस कर लिया है। समाजीकरण से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना और बताना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।